अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम रिश्ता दिल के में किस्त नंबर 5 पे हैं। हुरिया ने सोए हुए हमद को देखा तो बेइख्तियार मुस्कुरा दी। सोया हुआ हमद उसे बहुत प्यारा लगता था। अक्सर वो सोए हुए को चूमना शुरू कर देती और वो डिस्टर्ब होकर उठ जाता और नींद पूरी न होने की वजह से रोता और हुरिया को तंग करता। हुरिया ने एक नज़र साथ जाती घड़ी को देखा और फिर हमद के साथ बेड पर बैठते हुए उसके माथे पे प्यार किया और उसके बालों में उंगलियां फेरते हुए उसे उठाने लगी। हमद, उठ जाओ, सुबह हो गई है और गुड बॉयज सुबह सवेरे उठ जाते हैं। मम्मा, सोने दे, नींद आ रही है। अगर आप सोते रहोगे तो स्कूल कैसे जाओगे? हुरिया ने हमद को गुदगुदाते हुए पूछा। मुझे स्कूल नहीं जाना, स्कूल गंदा है, हमने हुरिया के हाथ हटाते हुए कहा। मम्मा, तंग ना करें, सोने दें। अच्छा ठीक है, आप सो जाओ, बस मुझे ये बता दो कि मम्मा का बेबी कौन है। मैं सोते हुए जवाब आया। मम्मा का सोना कौन है? हमद, मम्मा की जान कौन है? मैं हूँ मम्मा, आपकी जान, हमद ने आंखें खोलकर हंसते हुए कहा। अच्छा, अब लास्ट क्वेश्चन, मम्मा का सुपर हीरो कौन है? मैं हूँ आपका सुपर हीरो, हमने बैठकर अपने मसल दिखाते हुए कहा। नहीं तो, हम तो सुपर हीरो नहीं हैं। क्यों मम्मा, मैं सुपर हीरो क्यों नहीं हूँ? वो इसलिए मेरी जान कि आपको तो स्कूल जाना अच्छा ही नहीं लगता और सुपर हीरो तो रोज़ स्कूल जाते हैं और ढेर सारा पढ़ते हैं, तो फिर आप सुपर हीरो कैसे हुए? हुरिया ने हमद को अपने गोद में बिठाते हुए कहा। मम्मा, मैं स्कूल जाऊंगा और ढेर सारा पढ़ूंगा। अब तो मैं सुपर हीरो हूँ ना? हमने हुरिया की गर्दन में बाहें डालकर पूछा। हुरिया ने मुस्कुराते हुए सर हिला दिया और हमद को उठाकर बाथरूम ले गई, जहाँ एक और इम्तिहान उसके इंतज़ार में था, और वो था हमद को नहलाना। हमद बहुत शरारती बच्चा था, हर काम में हुरिया को बहुत तंग करता था, ख़ास कर खाते और नहाते वक्त। ये दोनों काम उसे बिल्कुल पसंद नहीं थे। बाबा, आज डिनर में क्या बनाऊं? हुरिया ने कर्नल साहब को चाय का कप पकड़ाकर साथ रखी कुर्सी पर बैठते हुए पूछा। जो आपका दिल करे बेटा, मैं तो बस कुछ लाइट सा खाऊंगा, आज लंच भी बहुत ज़्यादा खा लिया। मैं सोच रही थी कि आज सीम का फेवरेट कुछ बना लो, सुबह नाश्ता भी ठीक तरह से नहीं किया उसने। हाँ बेटा, मैं भी 2-3 दिन से देख रहा हूँ वो कुछ चुपचाप सा है। कुछ बताया उसने तुम्हें? नहीं बाबा, मेरी तो उससे कोई बात नहीं हुई। हो सकता है ऑफिस में कुछ टेंशन हो। बाबा, वो मैंने कुछ सोचा है सीम के बारे में, अगर आप मसरूफ़ नहीं हैं तो मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। हुरिया ने हिचकिचाते हुए कहा। बोलो बेटा, क्या बात है? कर्नल साहब ने चाय का कप मेज़ पर रखते हुए कहा। बाबा, माशाल्लाह से सीम की तालीम भी मुकम्मल हो चुकी है और जॉब बहुत अच्छी जा रही है, तो मैं सोच रही थी क्यों ना हम सीम की शादी के बारे में सोचें। बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं खुद भी उसकी शादी करना चाहता हूँ, बस आहल आ जाए फिर उसकी शादी करते हैं। बाबा, आहल पता नहीं कब आते हैं, तब तक कहीं देर ना हो जाए। हुरिया को समझ नहीं आ रही थी कि वो कैसे मुनासिब लफ्ज़ों में बाबा तक अपना पैगाम पहुँचाए। क्या मतलब बेटा, कैसे देर? आप साफ साफ बताएं। कर्नल साहब ने हैरानगी से कहा। बाबा, वो मैं सोच रही थी कि हम सीम के लिए माही माही को मांग लेते हैं, लेकिन कल खाला से मेरी फ़ोन पर बात हुई तो उन्होंने बातों बातों में माही के लिए आए एक रिश्ते का जिक्र किया। बाबा, माही बहुत अच्छी लड़की है, मुझे बहुत पसंद है, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि हम खाला से बात कर लें, इससे पहले कि देर हो जाए। हुरिया ने बिल आखिर अपने दिल की बात कह ही दी। वो सीम की पसंद माही से भी वाकिफ़ थी और बाबा की ख्वाहिश भी जानती थी, इसीलिए आज उसने बाबा से बात कर ही ली। बेटा, क्या सीम ने आपसे कुछ कहा है इस बारे में? नहीं बाबा, सीम ने कुछ भी नहीं कहा, उसे इस मामले की कोई खबर नहीं है। ये सरासर मेरा ज़ाती ख्याल है। बाबा, मैं जानती हूँ कि आपका झुकाव फूफो की तरफ है और पहले मेरा भी यही ख्याल था, लेकिन अब मैंने महसूस किया है कि नैना और सीम के ख्यालात बहुत मुख्तलिफ हैं। इन दोनों में हम आहंगी नहीं होने के बराबर है, और वैसे भी नैना को जॉइंट फैमिली में नहीं रहना और सीम हम सबसे अलग नहीं रह पाएगा। नैना और माही दोनों ही घर की बच्चियां हैं और मुझे दोनों ही बहुत अजीज़ हैं, लेकिन हमारे घर में नैना को खुद को एडजस्ट करने में बहुत प्रॉब्लम होगी। नैना के बहुत सारे कज़न्स हैं, उसके चाचू की फैमिली का मुझे इरादा लगता है नैना के लिए, लेकिन माही के जोड़ का सीम के अलावा कोई कज़न नहीं, और मैं नहीं चाहती इतनी अच्छी लड़की कहीं बाहर जाए। पता नहीं कैसे लोग होंगे। हुरिया की बातें सुनकर कर्नल साहब ने बस सर हिलाया।
बाबा, मुझे बस खाला की बात सुनकर ये ख्याल आया। मैं बस ये चाहती हूँ कि इस घर में वो लड़की आए जो इस घर को अपना समझकर जोड़ कर रखे। बाकी फ़ैसला तो आप ही करेंगे, और आप जो भी फ़ैसला लेंगे मुझे उम्मीद है कि सीम को भी कोई एतराज़ नहीं होगा। हुरिया ने एक आखिरी कोशिश भी कर ली। वो चाहती थी कि बाबा से सीम के हक़ में फ़ैसला ले कर उठे। बेटा, आज रात का खाना बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों बाबा, मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? हुरिया कर्नल साहब के मुंह से गैर मुतवक्का बात सुनकर हैरान हुई। नहीं बेटा, आपसे कोई गलती नहीं हुई, बल्कि आपने तो मुझे गलत फैसले से बचाया है। और खाना इसलिए नहीं बनाना क्योंकि आज रात का खाना हम सीम की खाला के घर खाएंगे। आप बस सीम से बात की कर लेना, फिर हम आज चलेंगे। कर्नल साहब ने मुस्कुराते हुए कहा। थैंक यू बाबा, आप बहुत अच्छे हैं। सीम बस आता ही होगा, मैं उससे बात करती हूँ। मुझे उम्मीद है कि उसे आपके फैसले पर कोई एतराज़ नहीं होगा। हुरिया की बात सुनकर कर्नल साहब ने उसके सर पर हाथ रखा और अपने कमरे की तरफ बढ़ गए। मम्मा, हम चाची से मिलने कब जाएंगे? अब तो चाचू भी आ गए हैं। हमद अपने छोटे से प्लास्टिक के बने हुए घोड़े पर बैठा झूल रहा था और साथ में हुरिया का सर भी खा रहा था। बेटा, अभी थोड़ी देर तक चलेंगे। हुरिया ने टीवी पर नज़रें जमाए हुए कहा। हमद को तैयार करते हुए उसके मुंह से निकल गया कि वो उसकी चाची को देखने जा रहे हैं, और तब से लेकर अब तक वो कोई 20 बार यही सवाल पूछ चुका था। हुरिया हमद को ये सब बताकर अब बहुत पछता रही थी। मम्मा, जल्दी चले ना, मुझे अपनी चाची देखनी है। हम अब अगर आपने एक बार भी और जाने का कहा तो मैं आपको बिल्कुल भी अपने साथ नहीं लेकर जाऊंगी। हुरिया ने धमकी दी और वो जानती थी कि ये ज़रूर काम करेगी क्योंकि हमद बाहर जाने और घूमने फिरने का बहुत शौकीन था। अच्छा ठीक है, मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन आपने मुझे लेकर जाना है, मैं अपनी चाची देखूँगा। ठीक है, अब आप चुप करके टीवी देखो। मम्मा, आपने बैंगल्स क्यों उतारी हैं? एक और सवाल आया। हमद बहुत ज़हीन बच्चा था और हुरिया को हर वक्त बहुत ध्यान से देखता रहता था। छोटी सी तब्दीली बहुत जल्दी महसूस कर लेता था। उसे हुरिया की चूड़ियाँ बहुत अच्छी लगती थी। हर वक्त उनसे खेलता रहता, ख़ास कर सोते वक्त। जैसे जैसे बड़ा हो रहा था वैसे वैसे वो हुरिया के कामों में मुदाखलत करता। टीवी पर किसी भी लड़की की कोई चीज़ अच्छी लगती तो फ़ौरन कहता, मम्मा आप भी ये लो, ऐसे बाल बनाओ, ऐसे कपड़े पहनो। वो बैंगल्स इस ड्रेस के साथ अच्छी नहीं लग रही थी तो आप दूसरी पहन लेती। बेटा, इस ड्रेस के साथ की बैंगल्स नहीं है मेरे पास। मम्मा, जब पापा आएंगे ना तब मैं उन्हें कहूँगा कि वो आपको ढेर सारी बैंगल्स ला दें। मम्मा, पापा कब आएंगे? हम की बात पर हुरिया के दिल एकदम तेज़ धड़कना शुरू हो गया। आहल की वापसी को तो वो भूल ही चुकी थी। हम जाओ देखो बाबा क्या कर रहे हैं। हमद के सवालात से बचने का यही तरीका हुरिया को ठीक लगा। हुरिया का दिल हर चीज़ से उचाट हो गया। उसने टीवी भी बंद कर दिया। तभी सीम आया और हुरिया के पास बैठते हुए कहा, भाभी, हमद क्या कह रहा है? कहाँ जा रही हैं आप? सीम ने परेशान होते हुए कहा, बिल्कुल ठीक कह रहा है हमद, हम उसकी चाची देखने जा रहे हैं। क्यों, तुम खुश नहीं हो क्या? आपको अचानक बैठे बिठाए ये ख्याल कैसे आ गया? सीम ने झुंझलाते हुए पूछा। बैठे बिठाए नहीं आया, कल मेरी सुरैया खाला से बात हुई थी और उन्होंने कहा कि माही का रिश्ता आया है और बहुत जल्द वो उसकी शादी कर देंगी। तो बस तभी मुझे भी ख्याल आ गया कि सीम तो माही से भी बड़ा है और बरसरे रोज़गार होते हुए भी अभी तक कमारा घूम रहा है। तो बस मैंने बाबा से कहा कि मुझे मेरे हैंडसम से भाई के लिए दुल्हन लानी है। बस जल्दी से आप उसकी किसी बहुत अच्छी और प्यारी सी लड़की से शादी कर दें। और बाबा ने कहा, ठीक है, आज चलते हैं सीम की दुल्हन देखने। भाभी प्लीज़, ये सब बहुत जल्दी है, सीम ने नहायत संजीदगी से कहा। हुरिया को इस पर बहुत तरस आ रहा था, लेकिन वो उसे सच नहीं बता रही थी कि वो माही के घर जा रहे हैं। वो उसके मुंह से सच उगलवाना चाहती थी। नहीं मेरे भाई, अब हम मज़ीद नहीं रुक सकते, कहीं देर ना हो जाए, वरना अच्छी लड़कियों के रिश्ते हाथ से निकल जाते हैं। जो देर होनी थी वो तो हो चुकी, सीम ने हारते हुए लहजे में कहा। जब से उसे माही के रिश्ते का पता चला था वो काफ़ी चुपचाप हो गया था। अभी भी देर नहीं हुई, अभी तो हम घर बैठे हैं। अगर तुम्हें कोई और पसंद है तो हमें बता दो, मैं बाबा से बात कर लूँगी। देर हो चुकी है भाभी, मैं जिसको लाइक करता था उसका रिश्ता हो रहा है। सीम ने अपने दिल का बोझ हल्का करते हुए कहा। तुमने कुछ कहा क्यों नहीं? अगर तुम हमें बताते तो हम बात कर लेते। हुरिया ने भी अफसरदा होने की कोशिश करते हुए कहा।
भाभी, मैं भैया का वेट कर रहा था। मैं चाहता था कि वो खुद बाबा से बात करें, और ये सब बाबा के थ्रू ही। मैं नहीं चाहता था कि बाबा को लगे कि मैं किसी और को लाइक करता हूँ और उन्हें दुख हो। आपको तो पता है बाबा फूफो को कितना चाहते हैं, और उनका इरादा भी उधर ही था। भैया ने जब शादी की तो बाबा को बहुत दुख हुआ था, और मैं दोबारा बाबा को वो तकलीफ़ नहीं देना चाहता था। भाभी, जो होना था वो तो हो गया। मैं उसे नहीं बदल सकता, बट आप प्लीज़ अभी कहीं मत जाइए। मुझे कुछ वक्त चाहिए। मैं अभी ये सब अफोर्ड नहीं कर सकता। आप प्लीज़ बाबा को अभी मना कर दें। प्लीज़, मुझे अभी शादी नहीं करनी। अच्छा, अभी हम तुम्हारी शादी नहीं करते, लेकिन बात तो कर सकते हैं ना। अभी मंगनी कर लेते हैं, फिर बाद में जब तुम संभल जाओगे तो शादी कर लेंगे। नहीं भाभी, प्लीज़, अभी कुछ नहीं, ना बात और ना मंगनी। आप कहीं नहीं जाएंगी। अच्छा ठीक है, मैं सुरैया खाला को मना कर देती हूँ कि हम आज नहीं आ रहे, और ये भी कह देती हूँ कि माही का जो रिश्ता आया है उसके लिए हाँ कर दें। हमारा लड़का तो राज़ी नहीं है। बेचारी माही इतनी अच्छी लड़की है, पर तुम्हें क्या, तुम्हें तो कोई और पसंद है। हुरिया ने सीम की हालत पर तरस खाते हुए कहा। सीम तो उसके मुंह से माही का लफ्ज़ सुनकर ही हैरान हो गया था। भाभी, क्या क्या कहा आपने? माही? आप माही की बात कर रही थी? अब माही की तरफ जा रही हैं? सीम ने बेयकीनी और कदरे बेकरारी से पूछा। जा रही थी, लेकिन अब नहीं जा रही। तुमने मना जो कर दी है। ज़रा मुझे माही का नंबर तो मिला देना, मैं उसे बता दूँ कि हम नहीं आ रहे। बाबा को भी तो तुम्हारा फैसला सुनाना है। कितने खुश थे वो कि माही उनकी बहू बनेगी। लेकिन अब खैर, तुम फिक्र ना करो, मैं सब संभाल लूँगी। नहीं भाभी, आपको किसी को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। मुझे कोई एतराज़ नहीं है, आप जाएं। पर वो लड़की? माही ही वो लड़की है भाभी। सीम ने हुरिया की बात काटते हुए जल्दी से कहा, और हुरिया खिलखिलाकर हंस दी। हुरिया को हंसते देखकर सीम को अंदाज़ा हो गया कि वो इतनी देर से उसका मजाक उड़ा रही थी। आप सब जानती थी, फिर भी मुझे बेवकूफ़ बनाया। इतनी देर से मुझे तंग कर रही थी, बताया क्यों नहीं मुझे? सीब ने मसनूई गुस्से से कहा। थोड़ी देर पहले वाली अफसरदगी बिल्कुल गायब थी। हाँ, मुझे सब पता था। मैं बस इंतज़ार कर रही थी कि कब तुम अपने मुंह से आकर मुझे बताते हो। लेकिन तुमने तो कुछ ना कहने की कसम खा रखी थी, और माही ने तो वैसे ही नहीं बोलना था। जो करना था मुझे ही करना था। आखिर मेरे भाई की खुशी का सवाल था। बस जब मुझे खाला से माही के लिए आने वाले रिश्ते का पता चला तो मैंने उन्हें लड़के वालों को हाँ कहने से रोक दिया, मना कर दिया, और बाबा से बात की और उन्हें माही के लिए राज़ी किया। हूरिया ने सीम के बाल बिगाड़ते हुए कहा। ओ भाभी, यू आर द ग्रेट। आई लव यू। यू आर द बेस्ट भाभी ऑफ द वर्ल्ड। भाभी, आपको ये सब कैसे पता चला? आई मीन मेरे और माही के बारे में। मैं क्या तुम्हें अंधी नज़र आती हूँ? मुझे सब नज़र भी आता है और समझ भी। वो कहते हैं ना कि इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते, और इधर तो बात मेरे इतने प्यारे भाई की थी। कैसे ना पता चलता? ये जो तुम हर वक्त मुझे कहते रहते हो खाला के घर ले चलो, ले चलूँ आपको, और वहाँ जाकर जो तुम माही को ताड़ते हो ना, वो सबको नज़र आता है। भाभी, आप भी ना बस। क्या मैं भी बस? शक्ल देखी थी अपनी, इतनी सी निकल आई थी। कितने परेशान थे तुम। भाभी, मुझे नहीं करनी शादी। जो हो गया मैं इसे बदल नहीं सकता। शुक्र करो वक्त रहते मुझे सब पता चल गया, वरना तुम तो खुद को और हम सबको माही की शादी के लड्डू खिलाने वाले थे। हुरिया ने सीम को चिढ़ाते हुए कहा। थैंक्स अगेन भाभी। खाली थैंक्स से काम नहीं चलेगा। मुझे और मेरे बेटे को ट्रीट देनी होगी। बेचारा कब से चाची चाची कर रहा है। अच्छा, मैं बाबा को जाने के लिए कहती हूँ, और तुम्हारा फेवरेट डिनर भी बना दिया है, गरम करके खा लेना। ओके भाभी। हुरिया, हमद और कर्नल साहब के जाने के बाद सीम ने खाना गर्म किया। तुम्हें डोर बेल बजी। सीम ने जैसे ही दरवाज़ा खोला उसके मुंह से ज़ोरदार चीख निकल गई।